तो पूरा देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर 13वीं बार ध्वजारोहण करेंगे और इसके बाद वो देश को संबोधित करेंगे। आज का स्वतंत्रता दिवस बहुत खास होने वाला है क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन भी होगा। इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसी साल संसद से वंदे मातरम बिल भी पास हुआ है। पीएम मोदी का आज का भाषण खास रहने वाला है क्योंकि आज पीएम मोदी अपने भाषण में जेन जी को भी जरूर कोई मैसेज देंगे। पीएम पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आज उसकी एक झलक लाल किले से भी उनके भाषण में दिखाई दे सकती है। अपने भाषण में पीएम मोदी युवाओं, छात्रों, शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले बच्चों, कौशल स्टार्टअप्स और देश के भावी पीढ़ी पर फोकस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब आज दिल्ली में लाल किले पर तो मुख्य समारोह होगा ही। इस मौके पर पूरा देश तिरंगे में रंगा हुआ दिख रहा है। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, गुजरात से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही दिख रहा है। लाल किले पर पीएम मोदी 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे। इस दौरान आसमान से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स फूलों की बारिश करेंगे। साथ ही एक चॉपर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का परचम लेकर के हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। ये 8 अलग अलग तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं और ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री 2014 से तिरंगा फहराते आ रहे हैं लाल किले के प्राचीर पर। साल 2014 पहला साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद 2015, 16, 17, 18 और अब 2025 के बाद 2026वां यानी 13वीं बार वो प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले के प्राचीर से देश का परचम लहराएंगे और हर बार कुछ ना कुछ खास होता है। और इस बार कहा यह जा रहा है कि जेन जी को लेकर के प्रधानमंत्री के भाषण में अच्छा खासा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो सबसे अधिक बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में बिल्कुल अलग और खास होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल किले पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होगा। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व का पल होगा। विकसित भारत का सपना और युवा शक्ति की ऊर्जा इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह का मेन फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी आज लाल किले की प्राचीर से देश की युवा शक्ति यानी जेन जी को नया विजन दे सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। इस बार भारतीय सेना को पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मिली है। पीएम मोदी के झंडा फहराते ही स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन से सेरेमोनियल सलामी दी जाएगी। जब पीएम मोदी आज लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे होंगे तब आसमान का नजारा भी देखने लायक होगा।
इंडियन एयरफोर्स के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश करेंगे। एक हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर उड़ेगा और दूसरा Mi-17 हेलीकॉप्टर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक बैनर लेकर उड़ान भरता दिखेगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम विकसित भारत 2047 युवा शक्ति और वंदे मातरम के 150 साल के सफर पर फोकस है। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों को प्रेरित करने वाले वंदे मातरम को इसकी यादगार विरासत के सम्मान में पहली बार लाल किले के प्राचीर से गाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लाल किले पर फूलों की सजावट में वंदे मातरम की झलक दिखाई देगी। एनसीसी के 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवक मिलकर लाल किले के प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर वंदे मातरम की आकृति बनाएंगे। अस्सीवां स्वतंत्र दिवस समारोह इस बार बेहद खास होगा। समारोह में 5000 विशेष अतिथियों को बुलाया गया है। ये सभी मेहमान समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन खास मेहमानों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहली कैटेगरी वो लोग जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कामयाब रहे हैं और विकसित भारत की यात्रा में देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी विकसित भारत 2047 के निर्माण में जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। और तीसरी श्रेणी मौन योद्धा जो दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बैठने के लिए बनाए गए प्रांगण घेरों के नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार लाल किले पर भारत की एक छोटी सी झलक दिखेगी। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के रहने वाले 1500 से ज्यादा लोगों को पारंपरिक वेशभूषा में इस भव्य समारोह को देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। आज के दिन सबकी निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर तो होंगी ही, लेकिन उनके पहनावे पर भी सबकी नजर होती है। पीएम अपने कपड़ों या तरह तरह की पगड़ी से भी एक अलग तरह का संदेश देते हैं। पिछली बार 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने केसरिया रंग की पगड़ी और जैकेट पहनी थी। वैसे वो इससे पहले भी कई मौकों पर भगवा पगड़ी पहन चुके हैं। अब 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने सफेद कुर्ता और मैचिंग के पैजामे के साथ नीली जैकेट पहनी थी और इसके साथ उन्होंने केसरी और हरे रंग की पगड़ी पहनी थी। 2014 की बात करें तो तब पीएम मोदी ने जोधपुरी बंधेज वाली पगड़ी पहनी थी। 2015 में बांधनी साफा, 2016 में राजस्थानी साफा और 2017 में लाल पीली रंग की पगड़ी, 2018 में केसरिया और लाल रंग की पगड़ी, तो 2019 में लहरिया स्टाइल की पगड़ी में वो लाल किले की प्राचीर पर आए थे। और 2020 की अगर बात करें तो पीएम मोदी ने भगवा और क्रीम कलर की पगड़ी पहनी थी। 2021 में भगवा कलर की पगड़ी पहनी थी और 2022 में हर घर तिरंगा की शुरुआत करने का मैसेज देते हुए तिरंगे वाली पगड़ी पहनी थी। तो साल 2023 में पीले और लाल रंग का साफा पहना था। स्वतंत्रता दिवस पर उनके संबोधन पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाह रहती है। पहली बार 2014 में पीएम मोदी ने 65 मिनट का भाषण दिया था। 2015 में 88 मिनट का, 2016 में 94 मिनट का, 2017 में 56 मिनट का, 2018 में 83 मिनट का, 2019 में 92 मिनट का, इसी तरह 2020 में 90 मिनट का भाषण था। 2021 में उनका भाषण 88 मिनट का हुआ, 22 में 74 मिनट का, 23 में 90 मिनट का, 2024 में 98 मिनट का और पिछले साल यानी साल 2025 में उनका भाषण 103 मिनट का हुआ। पीएम मोदी का पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया भाषण अब तक का सबसे लंबा भाषण है। तो देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का तीसरा स्वतंत्रता दिवस समारोह है। 2014 से अब तक वो 12 बार तिरंगा फहरा चुके हैं और इस बार वो 13वीं बार ध्वजारोहण करेंगे।
जहां तक सबसे ज्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के रिकॉर्ड की बात है तो इस मामले में पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू के 17 बार और इंदिरा गांधी के 16 बार के बाद तीसरे नंबर पर इस वक्त हैं। देखिए ये आंकड़ा आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार तिरंगा फहराया, इंदिरा गांधी ने 16 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार, राजीव गांधी ने 5 बार, पीवी नरसिम्हा राव ने 5 बार। इससे पहले भी आप देखें एक एक बार सबके नाम पर यह रिकॉर्ड है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तमाम जगहों पर साज सजावट की गई, रोशनी की गई। तिरंगे की रोशनी से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक सब कुछ जगमगाता दिखा। तमाम सरकारी इमारतें, सर्किट हाउसेज, पार्क, सड़कों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। अब दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर आईटीओ और दिल्ली सचिवालय को तिरंगे की रोशनी से रोशन किया गया। कोलकाता में भी आरबीआई की बिल्डिंग, हाई कोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल पर भी राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और रोशनी की आकर्षक सजावट की गई। गुजरात के वडोदरा में लेकर के अहमदाबाद के शहर तक तिरंगे के रंगों की रोशनी से सराबोर दिखे। तो सबसे सुंदर तस्वीर रियासी से आई, जहां पर सलाल डैम को तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया। और इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा जैसे राज्य में भी जगह जगह देशभक्ति से जुड़े संदेश और तिरंगे की आकर्षक सजावट की गई। तो ये देश भर की वो इमारतें हैं जो उन इलाकों की पहचान है, देश की पहचान है। इन सारी इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया और ये सारी इमारतें तिरंगे के रंग की रोशनी से जगमगाती हुई दिखी। लेकिन एक बहुत ही खास तस्वीर रियासी के सलाल डैम की आप देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये डैम है और इस पर कुछ इस तरह से लाइटिंग की गई कि ये इस डैम से बहता हुआ पानी, जो गेट से पानी छोड़ा जा रहा है, वो भी तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। इस वक्त हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं, हैदराबाद की, चेन्नई की, चंडीगढ़, जयपुर, शिमला हिमाचल प्रदेश, गुवाहाटी आसाम और रांची झारखंड के अलावा बठिंडा की। इन तमाम शहरों में जो सरकारी इमारतें हैं, जो खास बिल्डिंग्स हैं, उन सबको तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। और लाल किले से हमारे सहयोगी, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। 1947 से लेकर आज तक विकास से लेकर विकसित भारत की राह पर भारत आगे बढ़ रहा है और इसीलिए ये स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल अलग और खास है। युवा शक्ति और साथ में 150 वर्ष वंदे मातरम के हो चुके हैं और इसीलिए इस बार वंदे मातरम की ध्वनि और गूंज चारों तरफ सुनाई देगी। कुल मिला के 5000 के लगभग जो एनसीसी के छात्र हैं वो इसमें मौजूद होंगे। स्पेशल गेस्ट इनवाइटीज के तौर पर जो प्रधानमंत्री की अलग अलग देश को विकास की राह पर ले जाने वाली योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं वो मौजूद होंगे। स्पेशल गेस्ट यहाँ पर होंगे और ये स्वतंत्रता दिवस और भी खास है क्योंकि इस बार वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। अब से कुछ देर बाद करीबन 7:36 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और इस बार ये संबोधन बेहद खास होने वाला है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। देश आजादी का 80वें साल का जश्न मना रहा है। थोड़ी देर में पीएम मोदी का लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन होगा। उससे पहले पीएम लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली अभेद किले में तब्दील की जा चुकी है। दिल्ली की सुरक्षा में 20,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री, एनएसजी, एसपीजी और एटीएस के जवान भी शामिल हैं। यमुना नदी में मोटर बोट के जरिए पेट्रोलिंग हो रही है। खास नाव के जरिए की जाने वाली पेट्रोलिंग में आधुनिक हथियारों और दूरबीन से लैस प्रशिक्षित जवान तैनात हैं। सीसीटीवी, एआई कैमरों से दिल्ली के चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा लाल किले और उसके आसपास 1000 कैमरों से निगरानी की जा रही है, जिनमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे भी शामिल हैं। तो वहीं लाल किले के पास एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। लाल किले की ओर जाने वाले रास्ते सुबह 10 बजे तक बंद कर दिए गए। अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम से गाड़ियों की जांच की जा रही है। तो वहीं गाड़ियों के लिए नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे भी लगाए गए हैं। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पिछले गुजरे हुए सालों की तस्वीरें हैं, लेकिन इस बार भी शानदार जश्न की तैयारी की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।
और ये आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीधी तस्वीरें जो इस वक्त लाल किले पर तैयारी की आ रही हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के बच्चे पहुंच चुके हैं। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और सबका सिक्योरिटी चेक होना है और सबको उनकी जगहों पर पहुंचाया जाना है। जाहिर है इसके में वक्त लगता है और इसी वजह से लोग काफ़ी पहले से पहुंचना शुरू हो जाते हैं। बच्चों के चेहरे की खुशी देखिए कि वो आज जश्न आज़ादी के जो मेन प्रोग्राम है जो लाल किले पर होता है उसके गवाह बनेंगे, उसे खुद अपनी आंखों से देखेंगे और उसके साक्षी बनेंगे। विकसित भारत 2047 जो एक लक्ष्य रखा गया है उसका पीछे एक बड़ा सा बैनर आप देख पा रहे हैं। ये लाल किला और उसके सामने से गुजरने वाली सड़कें और उसका जो पूरा प्रीमाइसिस है वहाँ देखिए आप, ज़बरदस्त लोगों की भीड़ है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बाजार और भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर पुलिस की निगरानी इस वक्त बढ़ा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने और भी ज्यादा अपना अलर्ट बढ़ा दिया है। इस वक्त मैं दिल्ली के सीपी में हूं और यहां पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। डीसीपी खुद मौके पर है। सर, किस तरह का सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जो लगातार थ्रेट मिल रही है उसको ले? पूरा सिक्योरिटी की जो सुरक्षा के मद्देनजर पूरा पुख्ता अरेंजमेंट किया गया है। रेगुलर पेट्रोलिंग चल रही है, पिकेट्स लगा रखी हैं, पिकेट्स पे चेकिंग हो रही है, बॉर्डर पिकेट्स लगी हुई हैं। तो तमाम तरह के जो इंतजाम है, जो नाइट विजिल है, एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड हमारी पूरी कोशिश है कि हर तरीके से शांति से और गर्व से हम लोग कल का दिन मना पाए। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने को लेकर आप लोगों ने पहले से अलर्ट जारी किया था, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई थी, लेकिन इस बीच हाईकोर्ट को बम से भी उड़ाने की धमकी मिलती है, तो उसको लेकर क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं? देखिए, जो भी अगर कोई भी तरह का इनपुट होता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो पूरी तरीके से इन प्लेस हैं। सो वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स दैट किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो। जहाँ पे मूवमेंट्स हैं वहाँ पे अलग डिप्लॉयमेंट्स हैं, डीप डिप्लॉयमेंट्स हैं। जहाँ पे पिकेट्स होनी चाहिए, बॉर्डर पिकेट्स, वहाँ पे बॉर्डर पिकेट्स हैं, इनसाइड पिकेट्स हैं। तो इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट है और हर तरीके से हर जगह पे प्रेजेंस और पेट्रोलिंग से हमने एरिया को कवर किया हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने दिखाया कि सुरक्षा के कितने ज़बरदस्त बंदोबस्त दिल्ली में किए गए हैं। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी कैमरे से लेकर हर एक गाड़ी की चेकिंग के लिए बाकायदा अलग अलग सिस्टम लगाए गए हैं। और ये लाल किले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर भारी संख्या में जो युवा हैं, जो यूथ है, वो इस वक्त मौजूद हैं और बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब से पहले उनके जितने भी भाषण रहे हैं उसमें कई बड़े संदेश पीएम मोदी ने दिए हैं और इस बार वो क्या संदेश देते हैं यही कुछ देर में पता चलेगा। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। उससे पहले ये तस्वीरें कुछ और आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तिरंगा फहराते हुए, इससे पहले हमने आपको शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें दिखाई। सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने दफ्तरों में भी तिरंगा फहराते हैं। उनके कई आवास पर भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तिरंगा फहराते हुए। तो आज देश जश्न आज़ादी मना रहा है और लाल किले पर जो मेन प्रोग्राम होना है वो उसके लिए ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दाहिनी तरफ जो तस्वीर है उसमें राजनाथ सिंह और ये लाल चौक श्रीनगर की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ जो तस्वीर है वहाँ पर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ एक शख्स और हाथों में तिरंगा और तिरंगा लहराते हुए ये तस्वीरें आ रही वहाँ से। शंख बजाया जा रहा है। ये लाल चौक की तस्वीरें हैं, श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक, वहाँ पर ये तिरंगा लहराया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है और पूरा देश तिरंगे की रंग की रोशनी में सराबोर है।
तो ये लाल चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में तिरंगा और शरीर का ऊपर का हिस्सा तिरंगे के रंग से रंगा हुआ और सीने पे भारत लिखा हुआ। कुछ इस अंदाज से भारत माता की जय के नारे। और दाहिनी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है और अब से कुछ देर के बाद हलचल और बढ़ने लगेगी। लाल किले के आसपास तमाम जो मेहमान हैं वो पहुंचने लगेंगे, जो स्कूल के बच्चे हैं वो पहुंचना शुरू भी हो गए। मेरा नाम अरुण हरियाणी है और 15 अगस्त की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की थीम जो है वो वंदे मातरम, बड़े बड़े अक्षरों में वंदे मातरम दर्शकों में जहां भक्ति का भाव पैदा करेगा, वहीं पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लाल किले के परिसर में वंदे मातरम के सभी छंद गाए जाएंगे। वंदे मातरम में मातृभूमि के प्रति प्रेम, वंदना, समर्पण और देश की प्राकृतिक सुंदरता का गुणगान है। पूरा देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। साथ ही संसद के मानसून सत्र में वंदे मातरम विधेयक पारित किया गया, जिसमें राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। उसमें भी सभी 6 छंद बजाए जाएंगे, जिसमें सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। इस कानून के बाद से लाल किला परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत अनिवार्य हो गया है। पहले प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान ही होता था, अब पहले राष्ट्रगीत का गान होगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। दिल्ली से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारी गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है। पूछताछ के बाद ही किसी को भी एंट्री मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके उसके लिए सीसीटीवी से लेकर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अफवाहों को देखते हुए पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहा है। यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। 15 अगस्त की हम लोगों की जिस मूवमेंट का हमें इंतज़ार था वो आज आ ही गया है, जिसके लिए हम इतने महीनों से तैयारी कर रहे थे। आज यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी 80वें स्वतंत्रता दिवस पे भारत का झंडा लहराएंगे और फर्स्ट टाइम यहाँ पे वंदे मातरम का गान भी होगा, क्योंकि इस साल की थीम भी वंदे मातरम ही है। तो उसको लेके सब लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं। हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। इतने महीनों से जो तैयारी कर रहे थे, आज वही क्षण है और इसके लिए हम लोग सुबह से ही लगे हुए हैं। आज अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पूरे इलाके में हमारी सुरक्षा व्यवस्था डिप्लॉयड है।